अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्राउन पेड़े और वो भी बिल्कुल होम स्टाइल में। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए किस तरह से आसानी से हम ये ब्राउन पेड़े घर में तैयार कर सकते हैं। इन ब्राउन पेड़ों को मथुरा के पेड़े भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही आसानी से घर में तैयार हो जाते हैं। बहुत ही लजीज और शानदार होते हैं ये। इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए देसी घी। तो यहाँ पर मैं एक बड़ा चमचा देसी घी का ले रही हूँ। आप देख सकते हैं चमचा मेरा फुल भरा हुआ है देसी घी का। एक चमचा देसी घी का मैं डाल चुकी हूँ और ये दूसरा चमचा जो है देसी घी का मैं इसमें डाल रही हूँ। और घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। चमचे का साइज़ आप देख सकते हैं। साथ ही घी गर्म होने के हम 2 सब्ज़ी इलायची इस तरह से इसमें शामिल कर देंगे ताकि घी इसके साथ साथ गर्म हो जाए डिम आंच पर। और अब आ जाते हैं हम दूध की तरफ। तो ये 1 कप फुल क्रीम मिल्क पाउडर लिया है मैंने, जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। और 1 और कप लूँगी मैं फुल क्रीम मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 2 कप फुल क्रीम मिल्क पाउडर लिया है, जो कि घी में डाला है। और चमचे की मदद से इसे मिक्स कर देंगे। बिल्कुल डिम आंच पर इस तरह से चमचे की मदद से चलाते हुए, यानी कि धीमी आंच पर दूध की अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है। आप देख सकते हैं इस तरह ये जो डले बन रहे हैं, ये बॉल्स सी बन रही हैं दूध की। चमचे की मदद से इनको तोड़ते जाएंगे और इनकी भुनाई इस तरह से करते जाएंगे। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसका टेक्सचर जो है चेंज हुआ है, इसका कलर भी चेंज हुआ है। इस तरह से चमचे की मदद से मैं इसे तोड़ती जाऊंगी और साथ साथ डिम आंच पर इसकी भुनाई करती जाऊंगी। तो इसी तरह चलाते हुए हमें दूध को अच्छी तरह भून लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ देर बाद मैंने खासी हद तक जो बॉल्स थी दूध की वो चमचे की मदद से तोड़ दी हैं। और इसको इसी तरह धीमी आंच पर जो है मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ और साथ साथ चमचे की मदद से इस तरह पीसती भी जा रही हूँ। जो छोटी बॉल्स हैं उनको भी इस तरह से तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो बनी ना रहें, बल्कि दूध अच्छी तरह जो है भुनाई हो जाए, हर तरफ से अच्छी तरह भुनाई हो जाए दूध। याद रहे ये जो दूध हमने भुनाई करना है बिल्कुल भी तेज़ चूल्हे पर नहीं करना है, बल्कि डिम आंच पर ही हमने इसको भुनाई करना है। आप देख सकते हैं कितना शानदार सा दूध जो है बिल्कुल भुनाई हो गया है। और इसी तरह से चलाते हुए मैंने इसको भून लिया है। तो ये आप देख सकते हैं कितना शानदार भुनाई हो गया है। ये इसी तरह का भुनाई किया हुआ हमें चाहिए था। और यहाँ पर हमारा जो है पाउडर मिल्क बिल्कुल भुनकर तैयार हो चुका। दूध भुनाई होने के बाद लिक्विड मिल्क इसमें शामिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर फुल क्रीम 4 टेबल स्पून लिक्विड मिल्क जो है ले रही हूँ, जो कि मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इस लिक्विड मिल्क के भुनाई होने तक हम इसे पकाएंगे। याद रहे कि हमें जलाना नहीं है, इसे भी हम डिम आंच पर ही अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे बिल्कुल, ताकि कस जाए बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल शानदार सा जो है भुनाई हो चुका है। दूध हमारा अच्छी तरह भुनाई हो गया है। ये बिल्कुल जिस तरह का भुनाई हमें चाहिए था मिल्क, उसी तरह का भुनाई हो चुका है। ब्राउन लुक इसने ले ली है। इसी तरह की ब्राउन लुक चाहिए थी हमें पेड़े बनाने के लिए। तो अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे, या फिर इस तरह से किसी बड़े थाल में या बर्तन में निकाल कर चमचे की मदद से बिल्कुल फैला देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ताकि हम जब इसमें पिसी हुई शक्कर मिलाएं तो वो पिघले नहीं। इतना ठंडा हमें इसको कर लेना है। तो चमचे की मदद से बहुत अच्छी तरह इसे फैला देंगे। और ये जो सब्ज़ी इलायची के छिलके आ रहे हैं इनको निकाल कर एक तरफ कर देंगे और हर तरफ से जो है दूध को इस तसले में अच्छी तरह फैला लेंगे ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, या यूँ कहें कि इसकी भाप निकल जाए।
अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारे पास मौजूद है जायफल, जो कि आमतौर पर गरम मसालों में सबके पास मौजूद होती है जायफल। इसका थोड़ा सा टुकड़ा हमने इस तरह से तोड़ लिया है, आप देख सकते हैं। इसका इतना बड़ा टुकड़ा चाहिए हमें, और इसे बेलन की मदद से हमने इस तरह से पीस लिया है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल बेलन की मदद से अच्छी तरह पीस लिया है। अब यहाँ पर लिए हैं मैंने 1 टेबल स्पून के करीब सब्ज़ इलायची पाउडर, और थोड़ा सा ये जायफल का पाउडर है। अब हाथ लगाकर इसे चेक करेंगे कि हमारा टेक्सचर जो है वो कितना ठंडा हो गया है। और ये सब्ज़ इलायची का छिलका दोबारा से आ गया, इसको फिर से निकाल देंगे। और जो हमने जायफल पीसी थी और साथ में सब्ज़ इलायची का पाउडर था, वो इसमें शामिल कर देंगे सबसे पहले, और इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह इसमें मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर इसमें शामिल करेंगे शक्कर का बूरा, यानी कि पिसी हुई शक्कर। तो मैं 1 कप पिसी हुई शक्कर ले रही हूँ, जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसे अच्छी तरह जो है मिक्स कर देंगे, इसमें खूब अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आप इसको टेस्ट कर भी देख सकते हैं। अगर तो चीनी आपके जायके के मुताबिक है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको कम लग रही है तो मज़ीद शामिल कर सकते हैं। तो मुझे कम लग रही है तो मैंने कप का चौथाई हिस्सा मज़ीद शक्कर का बूरा लिया है, यानी कि कप का चौथाई हिस्सा मज़ीद पिसी हुई चीनी ली है, और इसको भी इसमें मिक्स कर दूंगी मैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह हाथों की मदद से इस तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ी सी मेहनत तो होगी, लेकिन इसको इस तरह से मिक्स करना ज़्यादा बेहतर है। एक बेहतरीन टेस्ट आएगा हमारे पास, और ये तमाम चीज़ें भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी। तो इस तरह आप इनको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसी तरह से आप अनशेप बॉल जो है, यानी कि कोई ऐसे परफेक्ट शेप वाली नहीं, बस इस तरह से मुट्ठी से बॉल्स बना लेंगे। तो इसी तरह से मैं सारी बॉल्स जो हैं बना लूँगी, बिल्कुल मुट्ठी से। मतलब कोई शेप नहीं देंगे, बस पेड़ा बनाने के लिए एक मुट्ठी की नाप हो जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से मुट्ठी की नाप बना कर रख लेंगे, और फिर आहिस्ता से जो है इस तरह से एक एक पेड़े को शेप देंगे, और साथ ही इस पे लगाएंगे शक्कर का बूरा, यानी कि पिसी हुई चीनी जो है ऊपर से लगा देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पसंद करते ज़्यादा चीनी तो मत लगाइएगा। मैंने यहाँ पर लगाई है इस तरह से पेड़े के ऊपर, और इसी तरह मैं बाकी तमाम पेड़ों पर ये पिसी हुई चीनी लगा लूँगी ऊपर से। इसी तरह से कोटिंग कर लेंगे इस पिसी हुई चीनी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने तमाम पेड़ों पर चीनी की कोटिंग कर ली है। अब इसको थोड़ी देर सेट होने के लिए मैं रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी, तकरीबन 10 मिनट के लिए। और अब कुछ देर के बाद हम इसको प्लेट में सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। अपने तमाम पेड़ों को सर्व करने के लिए बासानी हम निकाल सकते हैं, जो कि बिल्कुल सेट हो चुके हैं। शानदार से ब्राउन पेड़े, या यूं कहिए कि मथुरा के ब्राउन पेड़े जो हैं लजीज से बिल्कुल तैयार हो चुके हैं आपके सामने, जो कि खाने में बेइंतहा लजीज होते हैं। मैं आपको टूटे हुए भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा खाकर। बिल्कुल बहुत शानदार टेस्ट है इसका, बहुत बेइंतहा लजीज बने हैं ये। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने लजीज पेड़े बनकर तैयार होते हैं। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।